पंजाब के खेतों में सूरज चढ़ता है। किसान मेहनत करते हैं, उनके पसीने की बूंदें मिट्टी में मिलकर उसे और उपजाऊ बनाती हैं। उनके चेहरे पर उनकी मेहनत की कहानी लिखी होती है। झुर्री में संघर्ष और हर मुस्कान में संतोष झलकता है। लेकिन चमकते शहरों में एक अलग तरह की भूख होती है। यहां की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और ऊंची इमारतें एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। ताकत की भूख, कंट्रोल की भूख। यहां हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है, चाहे वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो या राजनेता। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक साधारण जिंदगी से उठकर एक ऐसा नाम बन गया जिसे लोग डर से फुसफुसाते हैं। उसकी यात्रा ने उसे एक साधारण व्यक्ति से एक प्रभावशाली और डरावने व्यक्तित्व में बदल दिया। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। एक ऐसा नाम जो अब हर किसी की जुबान पर है, लेकिन एक समय था जब उसे कोई नहीं जानता था। लॉरेंस बिश्नोई का सफर कंक्रीट के जंगल से कोसों दूर दुतारा वाली गांव से शुरू हुआ। एक ऐसा गांव जहां की सादगी और शांति ने उसकी प्रारंभिक जिंदगी को आकार दिया। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी, लोग अपने काम में मग्न रहते थे और बच्चों की हंसी गूंजती थी। जहां इज्जत और मान सम्मान सबसे जरूरी था। यहां के लोग अपने बड़ों का आदर करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस खूबसूरत माहौल में भी महत्वाकांक्षा के बीज बोए जा रहे थे। एक युवा मन में बड़े सपने पल रहे थे जो उसे एक दिन गांव की सीमाओं से परे ले जाने वाले थे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था, जहां खेती ही जीवन का मुख्य आधार थी। उनके पिता, जो समुदाय के एक सम्मानित सदस्य थे, ने उन्हें कड़ी मेहनत और दिलेरी के गुण सिखाए। पिता ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। जवान लॉरेंस ने स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की। वो एक होशियार छात्र था जिसे ज्ञान की प्यास थी। स्कूल में वह हमेशा अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण के लिए जाना जाता था। लेकिन इस सब के नीचे एक अलग तरह की महत्वाकांक्षा पनप रही थी। वह अपने छोटे से गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके परिवार और समुदाय के लिए गर्व का कारण बने। किशोरावस्था में लॉरेंस आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चले गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह अपने गांव से बाहर निकले थे। चहल पहल वाला शहर उनके ग्रामीण परिवेश से बिल्कुल अलग, उन्हें अवसर और प्रलोभन की एक नई दुनिया से रूबरू करवा रहा था। चंडीगढ़ की तेज रफ्तार जिंदगी और वहां के लोगों की विविधता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। यहीं पर डीएवी कॉलेज के पवित्र हॉल में लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते ने एक निर्णायक मोड़ लिया। कॉलेज में उन्होंने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। यह वह जगह थी जहां उनके विचार और दृष्टिकोण ने एक नया आकार लिया और उन्होंने अपने भविष्य की दिशा तय की। डीएवी कॉलेज, भविष्य के नेताओं का अड्डा, लॉरेंस बिश्नोई को ताकत का पहला स्वाद यहीं चखा। वो प्रभाव और नियंत्रण के आकर्षण से खींचे चले आए और छात्र संघ में शामिल हो गए। वह जल्दी ही रैंक में आगे बढ़ गया। उसका करिश्मा और क्रूरता ने उसे दूसरों से अलग कर दिया। लेकिन छात्र राजनीति तो बस एक सीढ़ी थी। लॉरेंस बिश्नोई को और बहुत कुछ चाहिए था। वह अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा कॉलेज परिसर की सीमाओं से परे थी। छात्र नेता से लेकर कठोर अपराधी तक का उनका सफर अवज्ञा के एक ही कृत्य से शुरू हुआ। छात्र राजनीति और आपराधिक गतिविधि के बीच की रेखा लॉरेंस बिश्नोई के लिए जल्दी ही धुंधली पड़ गई। जो छोटी मोटी जबरन वसूली और धमकियों से शुरू हुआ, वह जल्द ही गंभीर अपराधों में बदल गया। उनका नाम, जो कभी छात्र सक्रियता से जुड़ा था, अब एक अलग ही भार लेकर चलता था। डर का भार। 2010 और 2012 के बीच लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियां और तेज हो गईं।
उन्होंने वफादार अनुयायियों का एक समूह इकट्ठा किया जो उनके करिश्मे और आसान पैसे के वादे से आकर्षित थे। उनके आतंक का राज शुरू हो गया था, जो अपने पीछे भय और हिंसा की एक कहानी छोड़ रहा था। एक सरगना का बनना। भरतपुर जेल लॉरेंस बिश्नोई का राज्य बन गया। लोहे की सलाखें भी उनकी महत्वाकांक्षा को नहीं रोक सकीं। इसके बजाय कैद ने ही उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। उसने दूसरे अपराधियों के साथ संबंध स्थापित किए, ऐसे गठबंधन बनाए जो जेल की दीवारों से भी परे तक उनकी पहुंच बना देंगे। अपनी कोठरी के अंदर से ही लॉरेंस बिश्नोई ने कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। जबरन वसूली, जमीन हथियाना और हत्या उनके व्यापार के हथियार बन गए। वह अपने साम्राज्य को सख्ती से चलाता था। उसका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। आतंक का राज। लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही कई लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर देता था। उनके गिरोह का आतंक का राज कई राज्यों में फैला हुआ था, जो अपने पीछे हिंसा और निराशा का सिलसिला छोड़ रहा था। लेकिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मिली धमकियां और गायक सिद्धू मूसेवाला की नृशंस हत्या ने बिश्नोई की बदनामी को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। इन हाई प्रोफाइल मामलों ने बिश्नोई गिरोह की पहुंच और क्रूरता को उजागर किया। वे बेलगाम होकर काम करते थे। उनका प्रभाव अछूत लगता था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये लोग कब तक जाएंगे? बिश्नोई साम्राज्य। लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक साम्राज्य भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें दुनिया के कई देशों में फैली हुई थी। उसने अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलरों और नशीली दवाओं के तस्करों के साथ संबंध स्थापित किए, जिससे उसका नेटवर्क और भी मजबूत हो गया। ये संबंध उसे अवैध गतिविधियों में और भी गहराई तक ले गए। उसका नेटवर्क महाद्वीपों तक फैला हुआ था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में उसके संपर्क थे, जो उसे एक वैश्विक आपराधिक नेता बनाते थे। पैसा पानी की तरह बहता था और यह धन उसे और भी ताकतवर बनाता था। अवैध धन की धारा ने उसे और भी महत्वाकांक्षी बना दिया। चुंगशी उसकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ावा दे रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और वह हर दिन नए ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता था और सत्ता पर उसकी पकड़ को मजबूत कर रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। जबरन वसूली, नशीली दवाओं की तस्करी और हत्या के ठेकों में उसके गिरोह की संलिप्तता ने उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया था। ये गतिविधियां उसके गिरोह को और भी खतरनाक बनाती थी, जिससे कोई भी टकराना नहीं चाहता। उसके गिरोह की हिंसा और हत्या के ठेके उसे और भी भयावह बनाते थे, जिससे कोई भी टकराना नहीं चाहता था। लोग उसके गिरोह से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। वे कानून की परवाह किए बिना काम करते थे और उनकी गतिविधियां कानून के दायरे से बाहर थी। वे किसी भी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका प्रभाव अजेय लगता था। उनका साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता था। यह एक ऐसा साम्राज्य था जो हर दिन और भी मजबूत होता जा रहा था। ताकत, अपराध और डर की विरासत। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अपराध की मोहक शक्ति की एक भयानक याद दिलाती है। कैसे एक साधारण शुरुआत वाला एक जवान आदमी एक खूंखार गैंगस्टर में बदल सकता है। पंजाब के ग्रामीण इलाकों से एक आपराधिक साम्राज्य के शीर्ष तक की उनकी यात्रा महत्वाकांक्षा, क्रूरता और सत्ता के भ्रष्ट प्रभाव की कहानी है।